आफ्टरनून मैम। वैसे आप बहुत अच्छी जानकारी देती हैं महिलाओं के बारे में। आज किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रही हैं मैम? जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवानी शिखा, चिरंजीवी नर्सिंग होम, सिकंदरा, आगरा। महिलाओं की समस्याओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो है ब्रेस्ट पेन या मेस्टैल्जिया। अक्सर हमारे ओपीडीज में पेशेंट्स आती हैं जो कि ब्रेस्ट पेन का कंप्लेन लेके आती हैं, और सबसे बड़ा जो उनमें खौफ रहता है, जो डर रहता है, वो है कैंसर का। तो जी मैं बता दूं कि ब्रेस्ट पेन जनरली कैंसर से एसोसिएटेड नहीं रहता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई गांठ हो, तो फिर हमें ज़रूर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। फिर भी मैं आपको यह सलाह दूंगी, मैसेज दूंगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, और ब्रेस्ट पेन का भी कंप्लेन अगर आपका है, मेस्टैल्जिया का भी कंप्लेन है, तो आप डॉक्टरी सलाह के लिए अवश्य आए। क्योंकि हम डॉक्टर्स जिस ढंग से पेशेंट का निरीक्षण करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं, वो अपने आप करने से तो हो नहीं सकता। हम जब कोई भी ब्रेस्ट पेन का कंप्लेन लेके महिला हमारे पास आती है, तो हम उससे पूरा हिस्ट्री लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसका ब्रेस्ट पेन कैसा है। ब्रेस्ट पेन साइक्लिकल है, नॉन साइक्लिकल है। साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन का मतलब होता है कि वो पीरियड्स के साइकिल से एसोसिएटेड होता है। जनरली पीरियड्स के पहले होता है और पीरियड्स जैसे ही खत्म होता है उसके 1-2 दिन के अंदर वो सबसाइड कर जाता है। तो वह साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन जो है वह डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और मोस्टली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो पीरियड्स के पहले इंक्रीज कर जाता है अमाउंट में, ये मोस्टली उसकी वजह से होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी लोग को ब्रेस्ट टेंडरनेस या पेन फील होता है, तो वह भी कॉमन बात है, वह भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, और वह बिल्कुल डरने की बात नहीं होती है। कभी कभी एक फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट नामक एक बीमारी होती है, जिसमें ब्रेस्ट के फाइब्रस टिश्यूज में छोटे छोटे सिस्ट, पानी से भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं, और वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। और जब महिला उसका निरीक्षण करती है तो उनको लगता है कि कोई गांठ सा अनुभव हो रहा है। तो जी हाँ, आप जरूर डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, लेकिन यह भी कोई डरने की बात नहीं होती है, यह भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। हम फिर हिस्ट्री लेते हैं कि कोई महिला कोई दवा का इंटेक तो नहीं कर रही है, जैसे कि कोई ओसीपीज ना ले रही हो, कोई एचआरटी का ट्रीटमेंट ना ले रही हो जिसमें एस्ट्रोजन कंटेंट रहता है, तो ब्रेस्ट पेन या मेस्टैल्जिया उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर हम नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन की वजह से के बारे में बात करें अगर, तो नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन का मतलब होता है कि उसका आपका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि पेन आपका यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है, यानी एक साइड में हो रहा है या दोनों साइड में हो रहा है, लोकलाइज्ड है या पूरा ही फैला हुआ है। ये सब हम लोग पूरा डिटेल हिस्ट्री भी लेते हैं साथ में। नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन में एक लंबा सा ग्रुप होता है, कभी कभी ये एक्स्ट्रा मेमोरी भी होता है, जैसे कि महिला को तो लग रहा है कि यह ब्रेस्ट पेन है, लेकिन वह ब्रेस्ट पेन कई बार नहीं होता है। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है, यानी नीचे के रिब्स का स्वेलिंग या सूजन हो जाता है और उसमें पेन होती है। कई बार इसका इसोफेगस जो आंत की नली होती है उसमें पेन होती है। कई बार लंग्स में किसी तरह की प्रॉब्लम होने से लगता है। कई बार कार्डियक प्रॉब्लम इसलिए से भी लोगों को लगता है, वो मिमिक करती है कि हमको मेस्टैल्जिया हो रहा है, यानी ब्रेस्ट पेन हो रहा है। इसलिए लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन को हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते हैं और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराते हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो जब महिला हमारे पास आती है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन अगर समझ में आता है कि इन्वेस्टिगेशन इनको लिखना चाहिए, प्रेस्क्राइब करना चाहिए, तो जनरली हम लोग अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, और अगर एज 40 से ऊपर है तो मैमोग्राफी लिखते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी में किसी तरह की प्रॉब्लम दिखती है या फिर लंप की इवैल्यूएशन में लंप पता चलता है, तो साथ में हम लोग एफएनएसी या ट्रूकट बायोप्सी भी लिखते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में तो ब्रेस्ट पेन और मेस्टैल्जिया में सबसे पहले मैं बातें करूंगी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल छोड़ दें और अपनी एक्सरसाइज को अपने स्टाइल में, लाइफस्टाइल में शामिल करें। आप जो डाइट है वो उसमें फैट का कंटेंट कम लें। अपनी ओमेगा फैटी एसिड्स के डाइट को, जैसे फिश वगैरह है, उसके कंटेंट को बढ़ा दें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लें। इसके अलावा जो आप कॉमन ट्रीटमेंट कर सकते हैं वह गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पी सकते हैं, या फिर फ्लैक्स सीड भी आजकल
आजकल काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। तो वो फ्लैक्स सीड को आप भिगो के उसको पी सकते हैं। ये सब थोड़े बहुत होम रेमेडीज़ हुए। इसके अलावा आप थोड़े जैसे कॉम्प्रेशन, आइस कॉम्प्रेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं घर में। और गर्मियों के दिनों में जैसे आइस कॉम्प्रेशन ट्राई करेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगी। जब हम डॉक्टर्स के पास महिलाएं आती हैं तो जनरली हम लोग जो लिखते हैं वो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लिखते हैं, गामा लिनोलेइक एसिड लिखते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक्स लिखते हैं और हॉट कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन का ट्रीटमेंट बताते हैं। तो इसके साथ मैं यह मैसेज देना चाहूँगी। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा ये है जो मैं मिस कर रही थी वह ब्रेस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन का है, जिसका मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है। इसलिए आप हर लेडीज़, हर महिलाएं अपने ब्रेस्ट को हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ इवैल्यूएट करें और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होने पे तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। और मैस्टैल्जिया को भी इग्नोर ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और डॉक्टर के पास अवश्य आएँ। इसलिए अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद पड़ा हो और तो आप मेरे जो प्रेगा केयर चैनल है, जो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी हमेशा अपने वीडियोस को अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे प्रेगा केयर चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।